त्योहारों पर अलर्ट के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है। दावा किया गया कि वो पाकिस्तान का नागरिक है। कुछ दिन पहले अलर्ट जारी किया गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई त्योहारों पर भारत में धमाके करवा सकती है। माना जा रहा है कि अशरफ नाम के संदिग्ध के पकड़े जाने से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस ने उसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से रात में गिरफ्तार किया और अगली सुबह उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा, मीडिया ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से पुलिस को उसे कोर्ट के अंदर ले जाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। अदालत में ले जाते समय अशरफ नाम के संदिग्ध आतंकी का चेहरा ढका रहा। मीडिया के लोग चीख कर उससे सवाल भी पूछते रहे, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। बताओ अशरफ, नवरात्रि पे क्या करने वाले थे? कहा जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले यूपी और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में अशरफ का नाम लिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली है कि पिछले महीने गिरफ्तार हुए जिशान और उसामा ने अशरफ के बारे में पुलिस को बताया था, जिसके बाद से ही उसकी तलाश चल रही थी। कहा जा रहा है कि पुलिस को पता चला कि एक शख्स फर्जी पहचान पत्र के आधार पर दिल्ली में रह रहा है, जिसके बाद पुलिस रात में दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके में पहुंची और उसने वहां अली अहमद नूरी नाम से रह रहे अशरफ को पकड़ लिया। रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी यहां पर फर्जी पहचान पत्र के आधार पर अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे लोधी रोड पर बने स्पेशल सेल के दफ्तर लाई, जहां पुलिस ने उससे रात में ही पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने दावा किया कि अशरफ ने पूछताछ में अपने आतंक के प्लान से जुड़ी कई बातें बताई, जिनकी तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का रहने वाला अशरफ स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। वो दिल्ली के इलाकों में घूम रहा था और माना जा रहा है कि ऐसा उसने त्योहारों पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की नीयत से किया। इसकी गिरफ्तारी बड़ी अहम कही जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का ये रहने वाला है और दिल्ली 6 के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसने रेकी की थी। यही नहीं, कहा जा रहा है कि अशरफ के बताने पर कालिंदी कुंज के यमुना घाट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को AK-47 समेत हमले का काफी सामान भी मिला। इसी इलाके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी, इन्वेस्टिगेशन किया यहाँ पर और उसके बाद यहाँ से बरामदगी हुई है। रात में गिरफ्तारी और सुबह पेशी के बाद पुलिस ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उसने कई ऐसी बातें बताई जो उसे संदिग्ध अशरफ ने पूछताछ के दौरान बताई थी। पुलिस ने बताया कि 40 साल का अशरफ भारत में 1-2 साल से नहीं बल्कि 15 साल से रह रहा था और इस समय उसका ठिकाना दिल्ली का लक्ष्मी नगर था, जहां वो पीर मौलाना बनकर रह रहा था। पुलिस ने बताया कि वो झाड़ फूंक करके लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। पुलिस को इस बात की पूरी आशंका है कि वो त्योहारों पर भारत को दहलाने के लिए रची गई बड़ी साजिश का हिस्सा था। इन्फर किया सकता है कि ये फेस्टिव सीजन में कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं होने वाली थी जो अवॉइड कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि वो पहले भी भारत में हुए कई आतंकी हमलों का हिस्सा रह चुका है। ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। दावा किया गया कि आईएसआई का इस बार का प्लान पुराने प्लान से अलग था, क्योंकि खबर है कि इस बार धमाका नहीं बल्कि लोन वुल्फ अटैक होने वाला था। मतलब ये कि इस बार आतंकी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घुसते और फिर अंधाधुंध गोलियां चलाकर वहां से फरार हो जाते। जानकारी मिली है कि इसी वजह से यमुना घाट पर एक AK-47 और 60 कारतूस समेत एक हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्तौल रखी गई। खबर है कि अशरफ पाकिस्तान का नागरिक है और उसे आईएसआई ने दिल्ली समेत भारत के दूसरे इलाकों में हमलों के लिए ट्रेनिंग दी थी। यही नहीं, पता चला है कि पुलिस को उसके फोन से पाकिस्तान के कई नंबर मिले। इसके अलावा उसके बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले 15 साल में अशरफ ने दिल्ली में कई ठिकाने बदले। खबर है कि वो पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में भी गया था। पुलिस को शक है कि वो उन जगहों की जानकारी जुटाने के लिए वहां गया था। पता चला है कि अशरफ ने अपना काम निकालने के लिए एक भारतीय महिला से शादी भी की थी और जब उसका काम हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि उसके पास एक फर्जी पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र भी है जो उसने बिहार से बनवाया था। सौबात की बात यह कि दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी ने अपना असली पता ठिकाना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में बताया, जो जम्मू कश्मीर के कठुआ और पंजाब के पठानकोट गुरदासपुर जिलों की सीमा पर है, जबकि उसने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रास्ते भारत में दाखिल होने की बात कबूल की।